मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक में फैसला। मराठा आरक्षण देने पर सभी दल एक मत, कानूनी प्रक्रिया के बाद दिया जाएगा आरक्षण। सर्वदलीय बैठक में आरक्षण के नाम पर हो रही हिंसा पर सभी दलों ने जताया ऐतराज। शिंदे बोले आरक्षण के नाम पर हिंसा ठीक नहीं। एबीपी न्यूज से बोले मराठा नेता मनोज जरांगी, कहा मराठा समाज नहीं करता हिंसा, मराठा आरक्षण हमारा हक। सांसद संजय राउत ने सर्वदलीय बैठक को बताया गैर कानूनी मीटिंग, कहा सांसदों और विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे को ना बुलाने पर नाराजगी। महाराष्ट्र में हिंसक होती जा रही मराठा आरक्षण की मांग, मंत्री और अजीत पवार गुट के नेता हसन मुनीफ की गाड़ी में तोड़फोड़। पुणे में मराठा समुदाय का विरोध प्रदर्शन, मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। मराठा आरक्षण के विरोध में मुंबई के कोलाबा विधायक आवास पर हमला, अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़, पुलिस हिरासत में 3 लोग। पुणे में वर्कर्स यूनियन ने एक दिन का बुलाया है बंद, मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में बंद। महाराष्ट्र के ठाणे में बढ़ाई गई सुरक्षा, मराठा आरक्षण की वजह से पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई। अजित पवार गुट और उद्धव ठाकरे के गुट के विधायकों का प्रदर्शन, मंत्रालय के गेट पर आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन। मराठा समाज के विधायकों का प्रदर्शन, एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर अड़े प्रदर्शन कर रहे विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। विधायकों के प्रदर्शन का एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने किया है समर्थन। शिंदे सरकार पर मराठा लिंगायत मुस्लिम को उनका हक नहीं देने का लगाया आरोप। मराठा आरक्षण के सपोर्ट में एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवाल, कहा आरक्षण मराठाओं का हक है, मिलना चाहिए। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट में बड़ा फैसला, मराठाओं को दिए गए कुनबी सर्टिफिकेट, संदीप शिंदे कमेटी की सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले कलेक्टर ने सौंपा पहला कुनबी जाति प्रमाण पत्र, सुमित माने को दिया गया सर्टिफिकेट। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, राजस्थान चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर, अभी तक 76 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित। तेलंगाना के रण में कांग्रेस के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार, राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन, कई जगहों पर राहुल गांधी की रैली। बांग्लादेश के साथ सीमा पार रेलवे परियोजना की आज से शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दोनों देशों के संबंध की सराहना की, कहा दोनों देशों के बीच ऐसे ही मजबूत रहे रिश्ते। दिल्ली की नई शराब नीति पर केजरीवाल को ईडी का नोटिस, कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपका आरोप, पार्टी को खत्म करने का प्रयास। सीएम केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर बीजेपी को घेरा, कहा पहले नगर निगम में भ्रष्टाचार था, अब सबको समय पर मिलता है वेतन। 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी का ऐलान किया। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, कहा दिल्ली तो छोड़ दीजिए, यूपी में भी उनसे बहुत दूर हैं, पिछड़ों दलितों के अधिकारों को छीनने की योजना बनाते हैं अखिलेश। अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतरे कपिल सिब्बल, कहा लोकसभा चुनाव के चलते विपक्ष को टारगेट कर रही है सरकार, सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा बीजेपी साथ में थी तब कभी नहीं बोलते थे, उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है। अहमदाबाद पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साबरमती रिवर फ्रंट का किया दौरा, स्थानीय लोगों से की बातचीत। पटना हाईकोर्ट में 2 नवनिर्वाचित न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह, जज नानी टैगिया और गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती ने ली शपथ। सेना प्रमुख मनोज पांडे पहुंचे लद्दाख, सियाचिन बेस कैंप का किया दौरा, वीर जवानों को किया याद। अयोध्या में दीपोत्सव को लोक पर्व के रूप में मनाने की तैयारी, राम की पैड़ी पर 21 लाख से ज्यादा दिए जलाकर बनाया जाएगा नया कीर्तिमान। दिल्ली में आज से डीजल बसों की एंट्री पर पाबंदी, बढ़ते प्रदूषण के चलते उठाया गया कदम। दिल्ली में फिलहाल GRAP 2 लागू है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया AQI, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। मुंबई के कोलाबा और बांद्रा इलाकों में 210 के पार दर्ज किया गया AQI। प्रदूषण के चलते कल भारत श्रीलंका मैच के बाद नहीं होगी आतिशबाजी। तेलंगाना पुलिस ने बिना कागज घूम रही कैश वैन से 1 करोड़ 20 लाख कैश किया जब्त। अब तक 412 करोड़ का अवैध सामान किया गया सीज। गाजियाबाद में मीट कारोबारी की फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की छापेमारी, इनकम टैक्स के 20 अधिकारी और करीब 40 पुलिसकर्मी ने मारा छापा। वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला, पुणे में दोनों देशों के बीच टक्कर।